नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल आपके सामने मौत जहां पर चलेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी फटाफट बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी की यात्रा लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर आगे की ओर बढ़ती जा रही है। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। के साथ में झारखंड के अंदर क्या सरकार गिराने की हो रही है साजिश, बताएंगे आपको किस तरीके से बहुमत होने के बावजूद मामले को टालने का किया जा रहा है प्रयास, और गवर्नर भी बीजेपी के नेता की तरह दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, बताएंगे क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट के। उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि लोकसभा चुनाव के अंदर जनता परिवर्तन चाहती है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में देश एकजुट दिखाई दे रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किए जाने के बाद झारखंड में नए मुख्यमंत्री के नियुक्ति को लेकर कवायद तेज हो गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन ने खुद गवर्नर से मुलाकात की थी और इसके बाद नए मुख्यमंत्री के तौर पर चंपाई सोरेन को नियुक्त करने की मांग की थी। इसके बाद गवर्नर ने कोई फैसला नहीं लिया है। लगभग 24 घंटे होने को है, लेकिन अगला मुख्यमंत्री तय नहीं किया गया है। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि इसके बाद चंपाई सोरेन ने राज्यपाल को एक पत्र लिखकर बहुमत के आंकड़े का हवाला दिया है। उन्होंने बताया है कि वो राज्यपाल से मिलना चाहते हैं, अपने बहुमत के आंकड़े यानी सारे विधायकों के साथ राजभवन आना चाहते हैं, लेकिन राज्यपाल की ओर से अनुमति नहीं दी जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि जानबूझकर मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है, इससे पहले हेमंत सोरेन खुद पहुंचे थे अपने नए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को लेकर, राज्यपाल से मुलाकात की गई थी। उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था और सारे विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को देते हुए कहा था कि हम चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को नियुक्त किया जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं किया गया है। राज्यपाल मामले को बार बार टालने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने आरजेडी गठबंधन और इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और गवर्नर ने तुरंत उनको अगला मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने अगले दिन जाकर सरकार में शपथ भी ले ली है। दोस्तों, बिना बहुमत साबित किए हुए नीतीश कुमार ने 127 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को दिया है और यही पत्र झारखंड के अंदर भी दिए गए हैं। इसके बावजूद अभी तक झारखंड के नए मुख्यमंत्री को नियुक्त नहीं किया गया है। ऐसा लग रहा है कि और समय का इंतजार किया जा रहा है ताकि विधायकों को तोड़ा जा सके। सत्ताधारी दल यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को या कांग्रेस पार्टी को या लेफ्ट पार्टी या आरजेडी के विधायकों को अलग थलग किया जाए और उसके बाद राज्य के अंदर एक बार फिर से उसी की सरकार बना ली जाए जिसकी केंद्र में है, यानी अल्पमत की सरकार बनाने की तैयारी यहाँ भी चल रही है। लोकतंत्र का गला घोटने के लिए पूरी तैयारी चल रही है। दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके की हरकतों का विरोध करते हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ईडी के रडार पर आ चुके कई और नेताओं के लिए खतरे की घंटी है। यानी जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी जल्द बड़े मामले सामने आ सकते हैं। और इसी तरीके से केरल के मुख्यमंत्री और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के पीछे भी ईडी और रफ्तार से लगाई जा सकती है। इस तरीके की कोशिशें कई राज्यों में की जा सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अचानक से मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को लेकर कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ नीतीश कुमार को तुरंत मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया, लेकिन झारखंड के अंदर इंडिया गठबंधन के चंपाई सोरेन को अगला मुख्यमंत्री नियुक्त करने में आनाकानी की जा रही है। इस पर अजीत अंजुम बोले, कहा मोदी है तो मुमकिन है। यानी दोस्तों, तंज कसते हुए उन्होंने ये बातें कही है, लेकिन तंज कसने से ज्यादा जरूरी यह है कि लोकतंत्र के लिए यह पूरी तरीके से गलत है। राज्यपाल किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, बल्कि राज्य के संवैधानिक पद पर है। उनको हर जगह का नियम झारखंड में भी मानना चाहिए और तत्काल मुख्यमंत्री को नियुक्त करना चाहिए। साथ साथ दोस्तों, एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। संसद के अंदर दिसंबर महीने में सुरक्षा में सेंधमारी की गई थी। आरोपियों ने कोर्ट में बयान दिया है कि विपक्षी पार्टी के साथ उनके झूठे संबंध स्थापित करने के लिए, यानी ये दिखाने के लिए कि विपक्ष की ओर से इन लोगों को संसद में भेजा गया था, इसके लिए जबरदस्ती बयान दिलवाए जा रहे हैं। आरोपियों ने दावा किया है कि उनको मारा पीटा जा रहा है, यहाँ तक कि बिजली के झटके दिए जा रहे हैं ताकि वो इस बात को झूठे तरीके से स्वीकार करे कि विपक्ष के साथ उनके संबंध है। इसके बाद गोदी मीडिया दबाव में दिए गए बयान पर अपने बड़े बड़े शो कर पाए और मीडिया पूरी तरीके से विपक्ष को बदनाम कर पाए। कुल मिलाकर दोस्तों, सोची समझी साजिश के तहत आरोपियों के साथ मारपीट की जा रही है, जबरदस्ती विपक्ष के साथ संबंध जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि ये पूरी तरीके से लोकतंत्र का हनन है, लाइव लॉ इंडिया और आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है, ये पूरी तरीके से कोर्ट के लिए संज्ञान लेने वाला मुद्दा है, क्योंकि विपक्ष को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और टॉर्चर करके झूठ बुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। 17 घंटे से ये पता ही नहीं चला है कि झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है। इस पर विनोद कापड़ी बोले, कहा हेलो राज्यपाल जी, 17 घंटे हो गए, झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है याद रहे, देश सब देख रहा है, इतिहास में सब कुछ दर्ज हो रहा है। यानी जिस तरीके की हरकतें की जा रही है दोस्तों, भारत के संविधान में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि देश के अंदर कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जब कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, कार्यकारी भी नहीं रहेगा। यानी जब भी कोई चुनाव होते हैं तो उससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री को कार्यकारी मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाता है। यानी पूरी पावर उनके पास नहीं होती, लेकिन फिर भी चीफ मिनिस्टर के तौर पर वो डिसीजन लेते रहते हैं और चुनाव के बाद पूर्णतः मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ऐसे ही अगर कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा दे तो नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने से पहले कार्यकारी मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य नजर आ रहा है जहां पर मुख्यमंत्री भी नहीं है, जो संविधान का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन है। अगर आप भी इस पूरे मामले पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की अपील विपक्ष से करते हैं तो अपनी राय जरूर लिखेगा। दोस्तों, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें ईडी के द्वारा बुधवार को उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिका को मंजूर करते हुए शुक्रवार यानी कल इस पर सुनवाई करने के लिए लिस्ट किया है। हेमंत सोरेन की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और कई वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस बाबत सोरेन के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट
कोर्ट में दाखिल अर्जी को वापस ले लिया जाएगा। दोनों वकीलों ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया था कि ईडी को गिरफ्तार करने से पहले लिखित रूप से गिरफ्तारी का आधार बताना होगा। कोर्ट को भी आश्वस्त करना होगा कि गिरफ्तारी करना क्यों जरूरी है। अगर आप भी मानते दोस्तों कि कोर्ट को इस मामले पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ एक और जानकारी देते हुए बताया गया है कि आज शाम अगर राज्यपाल ने चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया तो झारखंड में कांग्रेस पार्टी और जेएमएम के ज्यादातर विधायक को हैदराबाद भेज दिया जाएगा। राहुल गांधी कल झारखंड पहुंचने वाले हैं और कई सारे विधायकों को हैदराबाद भेजने की तैयारी चल रही है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि क्यों नया मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया जा रहा है। स्पष्ट तौर पर तोड़ फोड़ के लिए शायद मौका दिया जा रहा है। अगर आप भी इस तरीके की हरकतों का विरोध करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद जय